वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों आप सभी कैसे हैं? बच्चों आज हम एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है इससे पहले के जो 5 क्वेश्चन से इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस सेंस में कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हमारे पास रेडियस दिया होता था, डायामीटर दिया, हम वहां से सरफेस एरिया निकालते थे। और बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी आपके पास एक स्फीयर दिया हो उसका सरफेस एरिया, आप बताओ उसका रेडियस कितना होगा। तो बच्चों हमने लिखा यहाँ लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू आर। तो बच्चों क्या है स्फीयर का फार्मूला? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ये हम फार्मूला लिखेंगे, वो है बच्चों 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। बच्चों हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये 154 भी क्या है बच्चों? सरफेस एरिया ऑफ द, यानी उसी स्फीयर का सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर है, जिस स्फीयर का सरफेस एरिया हम कह रहे हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर हो। इसका मतलब ये हुआ कि दिस मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए 154, क्योंकि एक ही सर्कल के दोनों, एक ही स्फीयर के दोनों सरफेस एरिया हैं। तो बच्चों जब हम वैल्यू डालेंगे ये बनेगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। ये बच्चों हो जाता है 88/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 154। बच्चों आर स्क्वायर को 88/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब बच्चों ये क्रॉस होगा तो ये डिवाइड में जाएंगे, ये बनेगा हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू 154 डिवाइड बाई 88/7। बच्चों जब हम डिवाइड को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है 154 डिवाइड से मल्टीप्लाई और 88/7 का रेसिप्रोकल आता है, यानी इसका रेसिप्रोकल 7/88 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारे पास आया आर स्क्वायर। तो 88 को हम डिवाइड करते हैं 22 से यहां, तो ये बच्चों जाएगा 4 3s are 12, 2 से जाएगा ये 44 और ये होगा बच्चों 7 2s are 14 और ये बच्चों 11 4s are 44 और ये 11 7s are 7। तो बच्चों हमारे पास आर स्क्वायर आया 14 यानी 49/4। ठीक है बच्चों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस गिव्स अस आर स्क्वायर इक्वल टू 7/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर और स्क्वायर हम कैंसिल भी कर सकते हैं या दोनों साइड रूट लेकर। तो बच्चों जब हम दोनों साइड रूट ले लेंगे तो हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट बच्चों कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो आर आया बच्चों वो कितना आया 7/2। दिस मीन्स रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों हम कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर को हम तभी कैंसिल करते हैं जब बच्चों इसके ऊपर रूट आए। तो इसलिए हमने दोनों साइड रूट ले लिया, रूट ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 7/2 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट बच्चों कैंसिल, आपका रेडियस आया 7/2, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, the diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of the earth. Find ratio of their surface areas. बच्चों क्वेश्चन क्या है? आप जानते हैं बच्चों कि अर्थ जो है वो मून से बहुत बड़ी है,
ठीक है। तो जो अर्थ का डायामीटर है वो मून के डायामीटर से ज्यादा है, यानी मून का डायामीटर अर्थ के डायामीटर से 1/4 है। क्लियर? हाफ नहीं बल्कि हाफ का भी हाफ है। कहता है कि अगर मून का डायामीटर अर्थ के डायामीटर से 4 गुना छोटा है, यानी 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ अर्थ है, तो फिर बताओ मून का ये जो सरफेस एरिया है वो अर्थ के सरफेस एरिया से कितना छोटा है। यानी हम इससे पहले कंपेयर किया किसको, डायमीटर को, कहा कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, 4 टाइम्स छोटा है। तो फिर बताओ इनके जो सरफेस एरियाज है उनकी रेशो क्या है। रेशो मीन्स कि अर्थ का सरफेस एरिया मून के डायमीटर से कितना बड़ा है या मून का सरफेस एरिया अर्थ के सरफेस एरिया से कितना छोटा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सिंपल हम करें। हमारे पास वैल्यू कोई नहीं दी है कि कितना डायमीटर है कितना, हम सिंपल लिखेंगे कि पहले मून का डायमीटर नहीं है हमारे, हम डी ले लेंगे, तो फिर अर्थ का डायमीटर डी ले लेंगे, तो मून का डायमीटर क्या 1/4 ऑफ द डी। फिर दोनों का रेडियस निकालेंगे, जब दोनों का रेडियस आएगा क्योंकि दोनों से फेयर है, फिर दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया के बाद हम बच्चों रेशियो निकालेंगे, हमें पता चलेगा कि मून का सरफेस एरिया अर्थ के सरफेस एरिया से कितना छोटा है, जिसको हम कंपैरिजन भी कहते हैं या उसी को हम बच्चों रेशियो भी कहते हैं। तो बच्चों हमने लिखा यहाँ लेट डायमीटर ऑफ द मून अर्थ इक्वल टू डी, देन डायमीटर ऑफ द मून इक्वल टू 1/4 ऑफ डी। बच्चों मैथमेटिकल ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों हो जाएगा 1 इंटू डी हो जाएगा d/4। ये बच्चों d/4 मीन्स d का 4 टाइम 1/4, तो बच्चों d/4 हमारे पास है मून का डायमीटर। अब बच्चों दोनों का रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू, यानी r, कैपिटल R हम ले लेंगे बच्चों, कैपिटल R इक्वल टू बच्चों रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, यानी d/2। बच्चों d/2 हमारे पास आया रेडियस ऑफ द अर्थ। अब बच्चों रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून स्मॉल r इक्वल टू 1/2 बच्चों मीन्स हाफ ऑफ d/4। d/4 क्या था बच्चों, रेडियस ऑफ द मून। 1/2 ऑफ द d/4 मीन्स कि d/4 का हाफ, तो बच्चों हाफ मीन्स मल्टीप्लाई, बच्चों ये होता है ऐसे 1/2 इंटू d/4। तो बच्चों ये कितना है हमारे पास d/8। जो r हमारे पास आया मून का वो आया d/8, क्योंकि d1 d और 2 4 8। अब बच्चों दोनों हमारे पास रेडियस, अब पहले अर्थ का निकालेंगे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इक्वल टू इसके बाद बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो बच्चों 4 इंटू पाई हो गया बच्चों, पाई को पाई ही रहने दो, जब हमने रेशियो निकाले पाई को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। पाई इंटू r हमारे पास जो मून अर्थ का है वो है बच्चों d/2 मल्टीप्लाई बाई d/2। बच्चों d/2 कहां से मैंने लिखा, क्योंकि जो अर्थ का रेडियस है वो है d/2, 2 बार लिखने का मतलब r स्क्वायर। तो बच्चों ये 2 2 ज़र 4, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो जो हमारे पास अर्थ का सरफेस एरिया आया बच्चों हमारे पास है पाई d स्क्वायर। अब बच्चों आ जाते हैं हम मून पर। सरफेस एरिया ऑफ द मून इज इक्वल टू, ये भी है बच्चों 4 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर। ये बच्चों आया 4 इंटू पाई इंटू बच्चों ये है r d/8, यानी d/8 मल्टीप्लाई बाई d/8। 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो हमारे पास आया बच्चों पाई d स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ हमारे पास आया बच्चों
वो आया पाई डी स्क्वायर, और जो बच्चों सरफेस एरिया ऑफ द मून हमारे पास आया बच्चों वो आया पाई डी स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, अब बच्चों हमने देखना है कि मून की रेशो अर्थ की रेशो से कितनी है। अब हम लिखेंगे यहां रेशो ऑफ द सरफेस एरियाज इज इक्वल टू, बच्चों न्यूमरेटर में रखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ द मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चों, मून का सरफेस एरिया हमारे पास कितना है बच्चों, पाई डी स्क्वायर अपॉन 16, और ये अपॉन अर्थ का सरफेस एरिया हमारे पास जो पाई डी स्क्वायर, हम इसको अपॉन 1 भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब ये डिवाइड से नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाते हैं इसका रेसिप्रोकल आता है, तो बच्चों हमारे पास यहां आएगा दिस इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 16 जो न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर जो डिनोमिनेटर उसका रेसिप्रोकल। बच्चों पाई डी स्क्वायर और पाई डी स्क्वायर कैंसल, तो इक्वल टू 1 अपॉन 16, यानी बच्चों जो मून का सरफेस एरिया है वो अर्थ के सरफेस एरिया का 1 अपॉन 16 है, यानी अर्थ का सरफेस एरिया मून से 16 टाइम्स ज्यादा है। तो बच्चों रेशियो ऑफ सरफेस एरिया हमारे पास क्या है, 1 अपॉन 16। ये है बच्चों हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो 1 अपॉन 16, बच्चों आपको पता है कि रेशियो का हम बहुत से तरीकों से 1 अपॉन 16 भी लिख सकते हैं, और हम इसको 1:16 भी लिख सकते हैं। 1 अपॉन 16 भी लिख सकते हैं और 1:16 भी लिख सकते हैं। 16:1, सॉरी 16:1, यानी 16 मून्स मिलकर एक अर्थ बन सकती है। ये तो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये 16:1 नहीं है बच्चों, ये है 1:16, यानी जब हम 1 अपॉन 16 को लिखेंगे तो 1 अपॉन 16 को बच्चों कैसे लिख सकते हैं हम, 1:16। ये बच्चों रेशो बन गई मून के सरफेस एरिया और अर्थ के सरफेस एरिया की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. बच्चों क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बाउल है, स्टील की बाउल, जिसका इनर कर्व्ड सरफेस, इनर रेडियस जो है बच्चों वो है 5 सेंटीमीटर, और उसकी थिकनेस है बच्चों 0.25 सेंटीमीटर, और आपसे पूछता है कि उसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों ये मैंने एक एग्जांपल ले ली है, ये है बच्चों हमारे पास एक हेमिस्फीयर। ये इससे पहले जो बच्चों हमने क्वेश्चन की, हमने इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला था, लेकिन इस क्वेश्चन हमने आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। और बच्चों जो रेडियस दिया है वो इनर रेडियस बच्चों जो होगा वो यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ, अगर हम इसको एक कील खड़ी कर दें, एक सेकंड बच्चों मैं आपको दूसरे से दिखा रहा हूं। देखिए बच्चों इसकी एग्जांपल देखो बच्चों, ये जो अंदर मैंने इसकी कील डाली है, इस कील से लेकर अंदर वाले एज तक, ये है बच्चों जो बुक में क्वेश्चन दिया है, यानी इस कील के हेड से लेकर इस
अंदर वाला जो हमारा एज है ये इनर रेडियस माना जाएगा जो 5 सेंटीमीटर है। और ये जो थिकनेस है बच्चों, ये जो थिकनेस है ये 0.25 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में बाउल है। ठीक है, आपसे क्या था कि इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बच्चों, हमें इसका आउटर रेडियस निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनर रेडियस और इनर एज तक आया, आउटर रेडियस जो है वो 0.25 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो होगा इसका जो बच्चा आउटर रेडियस होगा वो इनर रेडियस प्लस ये थिकनेस आएगी, तब ये बाहर वाले एज पर आएगा। तो हम बच्चों इसका निकालते हैं। ये आया हमारे पास इनर रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 5 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ द स्टील 0.25 सेंटीमीटर। तो दिस मीन्स आउटर रेडियस, आउटर रेडियस ऑफ द बाउल इक्वल टू 5 अंदर वाला आया और प्लस 0.25 इसकी थिकनेस आई। तो बच्चों हमारे पास आया 5.25 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारे पास है आउटर रेडियस। और अब आएगा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू बच्चों वही है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हेमिस्फीयर है तो बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। तो डालेंगे वैल्यू बच्चों 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 मल्टीप्लाई बाई 5.25। ठीक है बच्चों, 2 पाई हमारे पास है 22/7 और बच्चों जो रेडियस हमारे पास है वो है 5.25। तो 5.25 इंटू 5.25। ठीक है बच्चों, और अगर हम बच्चों इसको डेसिमल फॉर्म से चेंज करेंगे, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 525/100 मल्टीप्लाई बाई 525/100। मैंने क्या किया बच्चों, इसकी डेसिमल फॉर्म को रैशनल फॉर्म में लाया। तो बच्चों ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है। ये (25 2 50) 25 आंसर। तो बच्चों 25 4 और 25 21। बच्चों 25 से ये दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं। फिर बच्चों ये 2 1 2, 2 2 4, ये 2 और ये 22 कैंसिल होकर 11 आता। अब बच्चों हमारे पास न्यूमरेटर में आया 11/7 एक टर्म मल्टीप्लाई बाई 21/1 यहां से और मल्टीप्लाई बाई 21/4 बच्चों वहां से आया। और यहां से बच्चों हम इसको 7 1 7, 7 3 21 कैंसिल कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास कितना आया, ये 693/4। ये बच्चों हमारे पास है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और 4 से अगर हम कैंसिल करें तो 4 1 4 2, 4 7 28 रहा 1 और 4 3 12 तो रहा 4 2 8 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 किया। और अगली वीडियो के लिए हमारे पास इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। और उसके बाद बच्चों हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा, फिर हम कर्व्ड सरफेस एरिया या सरफेस एरिया से हम वॉल्यूम में शिफ्ट हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों एक बात याद रखेंगे कि आप वीडियोस देखते हैं तो अच्छी बात यह है कि आप साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स में नियर्स या जहाँ भी कोई 9th क्लास का आपका फ्रेंड है उसको वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से फ़ायदा उठाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।